हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को बी कॉम सेमेस्टर वन के लिए। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले ही कर चुके हैं और सेकंड पार्ट हमारा ये है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के जो सिंगुलर सेल्स हमने जो रह गया था उसको। ठीक है, प्लूरल सेल्स हमने इसका कर लिया था पहले, सिंगुलर सेल्स को अब यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सिंगुलर सेल्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स मतलब होता है कि साइंस ऑफ स्टैटिक्स स्टैटिकल मेथड, मतलब कि साइंस ऑफ स्टैटिक्स एंड स्टैटिकल मेथड को हम जो है सिंगुलर सेंस में प्रेजेंट करते हैं। या फिर हम बात करें जैसे टेक्निक होती है, मेथड होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे किससे, डाटा कलेक्शन से, डाटा क्लासिफिकेशन से और प्रेजेंटेशन या फिर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव डाटा, जिसको कि हम सिंगुलर सेंस में प्रेजेंट करते हैं। कि जैसे कि हमें कहीं से डाटा कलेक्ट करना है ना, हमें कहीं से डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को कलेक्ट कर दिया, फिर उसको हमने क्लासीफाई कर दिया, मेल फीमेल है ना, लिटरेट इलिटरेट। देन उसके बाद हमने एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, उस पर फिर अपने विचार दे दिए, यानी कि एनालाइज करना, देन इंटरप्रिटेशन वगैरह करना है ना। तो वो सारी चीजें जो है सिंगुलर सेंस में प्रेजेंट करी जाती हैं। वही अगर हम आगे बात करें, डेफिनेशन दे रखी है हमारी क्रॉकस्टोन एंड काउडेन ने। इन्होंने क्या बोला है कि स्टैटिक्स जो होती है वो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ये इनका अपना पॉइंट है। वही अगर हम बात करें लोविट ने क्या बोला, तो इनका मतलब था कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिक सेट। देखो इनके और उसकी डेफिनेशन में केवल इतना अंतर है कि tabulation of numerical facts on the basis of explanation, description and comparison। कंपैरिजन की बात जो किसने की थी, लोविट ने की थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वही अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट मैटर की, स्टैटिक्स की, तो देखो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक तो होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव और इंफरेंशियल की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव को पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया कि दोज मेथड विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा। कि वो मेथड जो कि हम डाटा कलेक्शन के टाइम, डाटा को प्रेजेंट करते टाइम और एनालिसिस के समय यूज करते हैं। डिस्क्राइब करना है किसी भी चीज को, यहाँ से आप समझे डिस्क्राइब करना। ठीक है, डिस्क्राइब करना किसी भी चीज को। These method relate measurement of central tendency, measurement of dispersion, measurement of correlation। ये तीनों ही तरीके के मेजरमेंट हैं जो हम आगे के आने वाले लेक्चरों में कवर आपको करा देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम बात करें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होती है वो कहाँ पर यूज करी जाती है, एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ सेकेंड स्टूडेंट इन योर कॉलेज। कि भाई स्टूडेंट की हाइट को मेजर करना, एस्टिमेट करना है ना, उसके एवरेज को देखना, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना वहां पर किसी भी चीज को। आल्सो यूज व्हेन यू फाइंड द मार्क्स इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ a student in all the class are intimately related to each other। के सारे ही विद्यार्थियों के हमने साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं उनको जो वो हमने यूज करना, तो वो भी हमारा जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। वही इन्फ्रेंशियल में क्या अंतर होता है, इन्फ्रेंशियल का मतलब है कि सच और मेथड विच कंक्लूड बाय ड्रॉ रिलेटेड टू यूनिवर्स पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। कि जो सैंपल दिया है, जिस सैंपल को यूज करके हम स्टडी कर रहे हैं उस पर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंशियल। तो इन्फ्रेंशियल में कंक्लूजन देना यानी कि अपने सोच विचारों को रखना है ना, उसमें हम जो इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कि योर क्लास टीचर एस्टिमेट करता है एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट। कि एवरेज वेट के बेस पर एक टीचर जो है वो एस्टिमेट कर रहा है क्लास के विद्यार्थियों के वेट को ओनली ए सैंपल मेथड ऑफ स्टूडेंट और क्लास, देन वी यूज इंफरेंशियल। अब जैसे कि देखो हम बात करें कि डिस्क्रिप्टिव में तो हम एक से लेकर 10 विद्यार्थी हैं अगर क्लास में, तो हम सबका ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, सबके पास जाने की बात कर रहे हैं। वहीं इंफरेंशियल की बात करें तो
10 विद्यार्थी अगर किसी भी क्लास में है, तो हमने एक सैंपल स्टडी ले ली, क्यों ना हमने 2 लोगों से ही पूछ के अपना इंफरेंस, अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, है ना? तो वो सारी चीज़ें रेफरेंशियल में इंफरेंशियल का पार्ट बनती है। कहीं न कहीं सैंपल जो है इंफरेंशियल का पार्ट बनता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, तो देखो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि अब अभी हम जो बात कर रहे थे ना, पॉपुलेशन के, सपोज करिए किसी भी सिटी की बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। तो अब कोई हमें स्टडी करनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, है ना? तो हमने सिटी को देखा कि सिटी अलीगढ़ में हम किसी पॉपुलेशन को देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, है ना? लिटरेट पीपुल्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? अब तो जितनी भी पॉपुलेशन वहां रहती है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जितने भी लोग पूरे अलीगढ़ क्षेत्र में रहते हैं उनको हम जो है वो पॉपुलेशन बोलेंगे। क्यों? कि भाई टारगेट क्या है हमारा? टारगेट पॉपुलेशन जो होती है ना हमारी, टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है? कि कितने लोगों को हम जो टारगेट बना रहे हैं अपना, है? कितने लोगों को अपनी स्टडी में कंसीडर कर रहे हैं, टोटल जहां पर बात करते हैं टोटल की। तो भाई पॉपुलेशन वी मीन वेल डिफाइंड सेट और ग्रुप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट फॉर अ पार्टिकुलर स्टडी, के सारे ही लोगों को जो वो हम पॉपुलेशन बोलेंगे। अब उसमें से कुछ लोगों से हम पूछे वो बात अलग है। तो ऑब्जेक्ट में बी पर्सन, प्लांट, बुक्स, फिश इन पॉन्ड्स, तो या फिर शॉप की बात करें, है ना? ये सारी चीजें हमारी पॉपुलेशन के अंतर्गत कवर करी जाएंगी, है ना? तो ये तो पॉपुलेशन हो गया। वहीं अगर हम बात करें सैंपल की, तो देखो अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि पूरे अलीगढ़ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, ऑल द पीपुल, उनको तो हम पॉपुलेशन बोल रहे थे। वही सैंपल की बात करें तो पॉपुलेशन सेलेक्टेड बाई सम सैंपलिंग प्रोसीजर, कि हमने कौन सी टेक्निक आजमाई, किस मेथड से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। भाई सारे लोगों के पास तक जाना पॉसिबल नहीं है ना? वो तो डिपेंड करता है कि हम, हमारा टॉपिक क्या है ना? हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि 10 लोगों से ही कोई भी तो बात पूछकर पता चल जाएगा हमें, या फिर सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा। जब डाटा ज्यादा ही क्रिटिकल होता है ना? जब ज्यादा ही डीप में हमें कोई जानकारी चाहिए होती है, तब हम सारे लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं। वही अगर डाटा हमारा कुछ लोगों से ही पूछ के ही पता चल जाए, या फिर पॉसिबल ही नहीं है सारे लोगों तक टारगेट होना, सारे लोगों तक जाना, तो हम जो है सैंपल मेथड को यूज कर लेते हैं। तो ये सैंपल जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज नोन एज सैंपलिंग, कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सैंपल इज कॉल्ड साइज ऑफ सैंपल, है ना? इट बिलीव द सैंपल इन द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, के मान लो मैंने अलीगढ़ क्षेत्र में सपोज करें 25 लाख की जनसंख्या है। अब मेरे को कोई टॉपिक पे जैसे लिटरेट पीपल्स को स्टडी करना था मुझे, है ना? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है अपना, है ना? जो कि हायर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई मैं 25 लाख लोगों के पास तक के नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सैंपल मेथड ले लूंगा। जैसे कि अब वही अलीगढ़ क्षेत्र में भी कई सारे जो है वो विलेज होंगे, है ना? कई सारे अलग अलग एरिया होंगे। तो मैं क्या करूंगा, 10-10 लोगों के एक वो बना दूंगा कि 10 लोगों से मैंने यहाँ से पूछ लिया, 10 लोगों से मैंने इस क्षेत्र से पूछ लिया, 10 लोगों से इस क्षेत्र से पूछ लिया। तो कहीं इसको सैंपल बोलते हैं कहीं ना कहीं, है ना? कि सारी पॉपुलेशन के पास न जाके कुछ ही लोगों से उस टॉपिक के बारे में स्टडी कर लेना, पूछताछ कर लेना, जिससे कि अभी जो 10-10 लोगों से मैंने पूछा है, तो इनकी जो भी व्यू पॉइंट होंगे या इन्होंने जो भी बात करी होगी, वही रिप्रेजेंट करेंगे ना वो पॉपुलेशन को। भाई 25 लाख लोगों के बारे में मैं कोई कंक्लूजन निकालूंगा, तो मैं इनकी ही जो भी इन्होंने मुझे बताया होगा, जो भी बातें इन्होंने मेरे सामने रखी होगी, तो कहीं ना कहीं मैं इन्हीं की बातों को लेकर बोल दूंगा कि 25 लाख की पॉपुलेशन ऐसी है ना? तो वो बात आ जाती है यहाँ पर। तो ये तो हो गया सैंपल आपका। वहीं अगर हम बात करें वेरिएबल की और एट्रीब्यूट्स की, तो जो वेरिएबल होता है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेरिएबल विच डिफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्रेसिबल।
न्यूमेरिकली टर्म एज नंबर। जैसे कि मैथमेटिक्स के मार्क्स की बात करें स्टूडेंट की, क्लास कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, सो इट इज ए वेरिएबल प्रॉपर्टी, है ना, वेरिएबल है ये। और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं हम इसको क्वांटिटी में, कि एक विद्यार्थी ने क्लास में मैथमेटिक्स में कितने जो वो मार्क्स कलेक्ट किए, है ना। और वहीं एट्रीब्यूट्स की मैं अगर बात करूं तो एट्रीब्यूट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्वांटिटी में, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। भाई एट्रीब्यूट्स को कैसे मेजर कर लोगे आप, है ना, क्वांटिटी में। तो वी कैन एक्सप्रेस द डाटा क्वालिटेटिवली। फॉर द एग्जांपल जैसे कि स्मोकिंग, कलर, ऑनेस्टी, इसको क्वालिटी में एट्रीब्यूट्स में रिप्रेजेंट कर दो, ना कि क्वांटिटी में। तो देखो हम कोई भी चीज की स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स भले ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें और स्टैटिक्स का हमारा मेन जो डेफिनेशन यही कहती है कि क्वांटिटेटिव डाटा जो है एक्सप्रेस किया जाता है ना, क्वालिटेटिव को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव को हम जो है वो छोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेते समय हम स्मोकिंग को भी देख रहे हैं, कलर को भी देख रहे हैं, होनेस्टी भी देख रहे हैं किसी की, है ना, कि हमें डाटा कितने होनेस्टी तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब हम बात करें जैसे कि किसी एरिया को लेके चल रहे हैं और हम देख रहे हैं वहां पर कि कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग जो है वो एट्रीब्यूट्स हो गया, है ना। और जो नंबर्स में हम डाटा को उनके को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा वेरिएबल या फिर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक की बात करें स्टेटिक्स के, तो देखो हमने जो इससे पिछला लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, इसमें हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं डाटा को, है ना, अफेक्टेड टू मार्क्स एक्टेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, के कई सारे कॉज हो सकते हैं जो कि हमारी स्टेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। स्टेटिक्स आर आइदर enumerated और estimated with the reasonable standard of accuracy, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए भाई हमारे डाटा में, एक्यूरेसी वाला भी पॉइंट हम, ये सारे पॉइंट जो हमने पहले ही लेक्चर में कवर कर लिए थे, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और जो भी डाटा होता है हमारा वो हमें कैसे कलेक्ट करना होता है, वो एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करना होता है। वहीं अगर स्टेटिक्स के जो कलेक्टेड डाटा की बात करें तो प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है। प्री डिटरमाइंड पर्पज का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है हमारे पास, या फिर हम बात करें एक ऑब्जेक्ट के बेस पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या था इसके पीछे का। स्टैटिक्स शुड बी प्लेस इन अ रिलेशन टू ईच अदर, कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में डाटा रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इन द एब्सेंस ऑफ अवर कैरेक्टरिस्टिक, अगर इनमें से कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनमें से किसी भी चीज को अगर अनदेखा किया जा रहा है या इसको हम शामिल नहीं करते तो उसको हम स्टेटिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि सारी की सारी स्टेटिक्स जो हमारी किस पे बेस है, वो हमारी न्यूमेरिकल पे बेस है ना। बट द ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट सेट आर नॉट स्टेटिक्स, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन स्टेटिक्स इन बोथ साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है। साइंस मतलब रूल्स को फॉलो करना, आर्ट मतलब उसको क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना। रिलेटेड टू द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड applicable in the collection, presentation, analysis, interpretation and forecasting of data, के डाटा को फोरकास्ट भी करना, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंतर्गत कवर कर ली जाती हैं। तो हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ ली। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी इसका आगे का टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है जी। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।